सबको जय मसीह। मैं फिर से आप लोगों के साथ जुड़ रही हूँ। ये सुंदर दिन, ये सुंदर इतवार जो खजूर इतवार करते बोलते हैं, उसके उसमें हमें परमेश्वर ने संभाल के रखा। फिर मैं आप लोगों से जुड़ी, तो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि हम लोग खजूर पर्व बोलते हैं या पाम संडे किस किस लिए मनाते हैं और क्यों मनाते हैं, तो उनके विषय में बाइबल क्या कहते हैं, आइए हम लोग देखते हैं। जो कि मत्ती 21 का 1 अध्याय से लिखा हुआ है। तो वहाँ इस प्रकार लिखा है, जब वे यरूशलेम के निकट पहुँचे और जैतून पहाड़ पर बेतफगे के पास आए, तो यीशु ने 2 चेलों को यह कहकर भेजा, सामने के गांव में जाओ। वहाँ पहुँचते ही एक गद्दी गद्दी बंधी हुई और उसके साथ बच्चा तुम्हें मिलेगा। उन्हें खोलकर मेरे पास ले आओ। यदि तुमसे कोई कुछ कहे तो कहना कि प्रभु को इसका प्रयोजन है, तब वह तुरंत उसे भेज देगा। यह इसलिए हुआ कि जो वचन भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो। सियोन की बेटी से कहो, देख तेरा राजा तेरे पास आता है, वह नम्र है और गधे पर बैठता है। वरन लड्डू के बच्चे पर चेलों ने जानकर जैसा यीशु ने उनसे कहा था वैसे ही किया और गद्दी और बच्चे को लाकर उन पर अपने कपड़े डाले और वह उन पर बैठ गया। तब प्रभु से लोगों ने अपने कपड़े मार्ग में बिछाए और अन्य लोगों ने पेड़ों से डलियां काटकर मार्ग में बिछाई। जो भीड़ आगे आगे जाती और पीछे पीछे चली आती थी, पुकार पुकार कर कहती थी, दाऊद के संतान को होशाना। धन्य है वह जब प्रभु नाम के आता है, आकाश में होशाना। जब उसे यरूशलेम में प्रवेश किया तो सारे नगर में हलचल मच गई और लोग कहने लगे, यह कौन है? लोगों ने कहा, यह गलील के नसरत का भविष्यद्वक्ता यीशु है। आमीन। इस सुंदर वचन में प्रभु ने हम लोगों को, देखो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, अपने शिष्यों को भेजा और बोला कि जाओ, वहाँ पे जाओ और उसमें एक गधी का बच्चा पड़ा हुआ, एक गधी का बच्चा बांधा हुआ है। अगर कोई पूछेगा इसका क्या करोगे, तो बोलना कि इससे प्रभु का प्रयोजन है। और सच में परमेश्वर को देखो सब पता रहता है। परमेश्वर पहले से ही, परमेश्वर को सारे चीज पता रहता है। हम लोग जो सोचते हैं वो भी पता रहता है। हम लोग ना सोचे, हम लोग अगर मन में किसी के बारे में धोखा सोच रहे तो प्रभु को भी पता रहेगा। और हम लोग जानते हैं कि और वो परमेश्वर के पास आया, अपने शिष्यों को लेकर आया। तो इसमें हम लोग फिर जानते हैं कि जकरिया नामक पुस्तक में हम लोग देखते हैं कि उसमें कैसे लिखा है। इसमें यह लिखा है कि जकरिया नामक 9 अध्याय में लिखा है, हे सिय्योन बहुत की मगन हो, या यरूशलेम यरूशलेम जय जयकार कर, क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आएगा। वह धर्मी और उद्धार पाया हुआ है, वह दीन है और गधे पर वरन गद्दी के बच्चे पर चढ़ा हुआ आएगा आएगा। देखो सुंदर वचन में देखो परमेश्वर जो पूरा कर रहा है, उसे पता चला है कि उसका नाम का द्वारा भविष्यवाणी किया हुआ है। अगर भविष्यवाणी कोई नहीं करता, जकरिया जब भविष्यवाणी किया तो परमेश्वर का राजा एक गधी का बच्चा में आएगा और उसका जय जयकार करेगा, वो सिय्योन का राजा जय जयकार है। तो सच में हमारा परमेश्वर अद्भुत है, जो हमारे पाप के लिए, हम लोगों के लिए मानव रूप में आया। और हम लोगों को देखो, हम लोगों के लिए उसने क्रूस पर, उसको पहले से सब पता चला था कि परमेश्वर के जो बेटा बेटी के लिए मैं जाऊंगी और मैं उनके लिए बलिदान होंगी। और देखो वो जाके उस गधी की बच्चे में आया और उसी दिन से मतलब हम लोग देखते हैं कि यरूशलेम में विजय प्रवेश। और उसी दिन सब कोई अपना अपना नया कपड़ा बिछाया, जब उस गद्दी पे बैठाया परमेश्वर को, तो सब कोई नया नया कपड़ा पहनाया और खजूर डाल को बिछाया और होशाना होशाना करके यरूशलेम में प्रवेश किया। तो इस वचन को प्लीज लाइक शेयर कमेंट कर देना। आप लोगों को कैसा लगा नहीं लगा, प्रभु आप लोगों को आशीष दे सबको।